नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। एक गलती रोड ला देगी। 22 जुलाई की सुबह 10 बजे कुंभ राशि वालों को मिलेगी 3 बड़ी खुशखबरी। लेकिन आपको 2 मामलों में सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, दैनिक राशिफल के माध्यम से आपको दैनिक रूप से अच्छे और बुरे समय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कई बार हमारा किसी दिन का अनुभव ठीक नहीं होता, उस विशेष दिन में हमें कई चीजों का नुकसान उठाना पड़ता है। जाहिर है उस दिन हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती, जिसका खमियाजा हमें नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। इसके विपरीत किसी दिन हम बहुत ही अच्छे अनुभव से गुजरते हैं। दैनिक राशिफल से आपको यह मालूम पड़ेगा कि वह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर बुरा। उस हिसाब से आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे इस चैनल में आपको दैनिक राशिफल के अलावा ज्योतिष विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आपको सभी तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पर नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आज का राशिफल से जुड़ा यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के सामान्य राशिफल के बारे में। तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारे। आप बच्चों की उपचार करने की शक्ति महसूस करेंगे। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ खींचा चला आएगा और साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशिफल के बारे में। नौकरी पेशा जातकों पर कार्यभार अधिक रहेगा। अगर आप योजना के अनुसार अपने सभी कार्य पूरे करने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समय पर अपने काम को खत्म करने में सफल रहेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को कानूनी मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कारोबार करने वाले जातकों के लिए अच्छा आर्थिक फायदा होगा। कामकाज की बात करें तो अगर आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं तो आप आसानी से अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। अपने प्रेमी के साथ आचरण में सरलता लाए, जिससे दोनों के बीच संबंध मजबूत होंगे। यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो उनसे खुलकर बात करें। अपने प्रेम जीवन के बारे में बताने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है। वह आप घर में किसी ऐसे सदस्य को सबसे पहले बताए जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बखूबी निपट सकते हैं। आपको दिन में बहुत शारीरिक श्रम करने वाले काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप आसानी से समय रहते उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपसे किसी और को भी स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का खास ध्यान रखना है। आर्थिक मामलों में बजट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय लगाए तथा रुचिपूर्ण कार्यों में कुछ समय व्यतीत करने से सकारात्मकता आएगी। आपके अपने नजदीकी लोग ही आपके लिए रुकावटें व अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में।
विदा करते समय बेटी को भूल कर भी न दे यह चीजें। ऐसा करने से दुखों से भर जाएगा उनका जीवन। जी हाँ दोस्तों, अपनी श्रद्धा से हर माँ और हर बाप बेटी को शादी के दौरान कुछ न कुछ उपहार जरूर देता है। बेटी को उपहार देने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जिन्हें कभी भी उपहार के रूप में अपनी बेटी को भेंट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों को अगर बेटी को दिया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और घर गरीबी की ओर खींचा चला जाता है। इसीलिए भूल कर भी अपनी बेटी को शादी के दौरान आगे बताई गई वस्तुएं देने की गलती कभी न करे। सबसे पहली वस्तु भगवान गणेश जी की मूर्ति। बेटी को विदा करते समय उसे भूल कर भी भगवान गणेश जी की मूर्ति न दे। बेटी को भगवान गणेश जी की मूर्ति भेंट करने से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ने लगता है। इसी प्रकार से बेटी को कभी भी उपहार में माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को माँ लक्ष्मी की मूर्ति देने से लक्ष्मी का वास आपके घर से निकलकर बेटी के घर हो जाता है। दूसरा, लाल मिर्च। कई लोग विदाई के समय अपनी बेटी के पास लाल मिर्च रख देते हैं ताकि उसे नजर न लगे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। विदाई के समय लड़की के पास लाल मिर्च रखने से उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। लाल मिर्च बेटी को देने से उसका आने वाला जीवन संघर्ष से भर जाता है और परिवार के लोगों के साथ उसकी नहीं बनती। तीसरा, चूल्हा। बेटी को दहेज देते समय चूल्हा न दे। दरअसल कई लोग अक्सर बेटी को दहेज में रसोई का सामान देते हैं और साथ में चूल्हा भी भेंट करते हैं, लेकिन शास्त्रों में बेटी को चूल्हा भेंट के रूप में देना सही नहीं माना गया। शास्त्रों के अनुसार बेटी को चूल्हा देने से उसके रिश्ते पर फर्क पड़ता है और ससुराल में उसकी किसी से नहीं बनती। नए घर में उसे कलह का सामना करना पड़ता है। चौथी बात, नमक। बेटी को विदा करते हुए उसे नमक न दे। बेटी को नमक देने से उसके नए रिश्ते खराब होने लगते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि कभी भी किसी को नमक भेंट के रूप में नहीं देना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी से नमक लेते हैं तो उसे पैसे जरूर दे। नमक भेंट में लेने से आपके ग्रह भारी हो जाते हैं, जिसके कारण जीवन में कई तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि शादी के दौरान बेटी को विदा करते हुए उसे नमकीन चीजों की जगह मिठाई दी जाती है। पांचवी चीज, आचार। किसी से भी आचार लेना शुभ नहीं माना जाता है। अगर किसी से आचार लिया जाता है तो उस व्यक्ति के ग्रह आप पर चढ़ जाते हैं और जीवन में बुरा काल शुरू हो जाता है। इसीलिए विदाई के समय बेटियों को आचार देने की गलती कभी न करे। ऐसा करने से उसके नए जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और जिंदगी दुखों से भर जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।